का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, अच्छी शिक्षा जीवन में बहुत से उद्देश्यों को पूरा करती है, जैसे व्यक्तिगत उन्नति को बढ़ावा, सामाजिक स्तर में बढ़ावा, आर्थिक प्रगति, राष्ट्र की सफलता आदि। ये सभी मानव अधिकारों, सामाजिक अधिकारों और देश के प्रति कर्तव्यों और दायित्वों को समझने में भी हमारी सहायता करती है। आज के युग में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के कारण तो शिक्षा पाना और ज्ञान अर्जित करना और भी सरल हो गया है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भी यही चाहते हैं कि हमारे छात्रों और श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना अब और भी आसान हो जाए। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको देते हैं इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू में जुलाई 2023 के एकेडमिक सत्र के लिए एडमिशन जारी। इग्नू के स्कूल ऑफ साइंसेज ने लॉन्च किए 4 नए प्रोग्राम्स। इग्नू करेगा यूजीसी अप्रूव्ड रिफ्रेशर प्रोग्राम का आयोजन। और जानकारी देंगे इग्नू के डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम की। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2023 के एकेडमिक सत्र के लिए एडमिशंस जारी हैं। आप इग्नू के विभिन्न सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेकर अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। एडमिशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ साइंसेज ने जुलाई 2023 के एकेडमिक सत्र से 4 नए एमएससी प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। ये प्रोग्राम्स हैं एमएससी फिजिक्स, एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, एमएससी ज्योग्राफी और एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इन सभी प्रोग्राम्स को ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में संचालित किया जाएगा। अभूतपूर्व अनुसंधान, व्यवहारिक अनुभव और व्यापक सैद्धांतिक ज्ञान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ ये कार्यक्रम छात्रों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन प्रोग्राम्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लॉग इन करें www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्टाफ ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यानी स्ट्राइड के द्वारा 24 जुलाई 2023 से 4 अगस्त 2023 तक एक यूजीसी अप्रूव्ड रिफ्रेशर प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। इस प्रोग्राम का विषय है डिजाइन, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ मूक्स और इसे ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा। इस प्रोग्राम में स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज, डिस्टेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और अन्य हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लगभग 50 टीचर्स भाग ले सकेंगे। इस विषय में अधिक जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा एक प्रोग्राम जिसका नाम है डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर। ये एक रोजगार परक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसे करने के बाद छात्रों के पास बागवानी के क्षेत्र में कई बेहतरीन करियर ऑप्शंस उपलब्ध होंगे। वे अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए इग्नू के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर से डॉक्टर S.K. यादव ने हमें बताया।
जैसा हम सबको पता है कि कृषि के क्षेत्र में बागवानी का जो कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो रोजगार देने में या किसानों की आय बढ़ाने में, सबसे ज्यादा होता है। हॉर्टिकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें नर्सरी मैनेजमेंट से लेकर के फलों की खेती, सब्जियों की खेती, फूलों की खेती और इन फसलों से जो भी उत्पाद प्राप्त होता है उनको किसी हद तक खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से भी उसमें हम आय बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही इस बात का हमें जरूरत पड़ता है कि हमारे जो उत्पाद एक समय पे आते हैं उनको लंबे समय तक मार्केट में रखें, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण एक मुख्य भूमिका अदा करता है। और इन सारे कंपोनेंट्स का जो कोर्स कंटेंट है वो हमारे इस प्रोग्राम में डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर में निहित है। जैसे आप सबको पता होगा कि मालियों की जरूरत पड़ती है, सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती है जहाँ प्लांटेशन होता है या बागान लगाए जाते हैं, उन सबको क्या स्किल की जरूरत है, इस पाठ्यक्रम में ऐसी स्किल का भी समावेश किया गया है। +2 पास जितने भी कैंडिडेट हैं, किसी भी डिसिप्लिन के लोग हों, वो इसमें दाखिला ले सकते हैं। और हमारे विश्वविद्यालय द्वारा साल में 2 बार इसमें दाखिले के लिए परमिशन दिया जाता है, एक बार जनवरी में और दूसरा जो है वो जुलाई में। और इस पाठ्यक्रम को आप करेंगे तो आपके हाथ में ऐसी स्किल आएगी जिसके द्वारा आप पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोपोगेशन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, पौध संवर्धन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से आप आर्किटेक्चर के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। श्रोताओं, 12वीं पास करने के बाद हर स्टूडेंट अपने करियर को लेकर काफी सीरियस हो जाता है और ऐसी फील्ड चुनना चाहता है जो उसके करियर को संवार सके। मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी ऐसे कई करियर ऑप्शंस हैं जिन्हें अपनाकर स्टूडेंट्स अपने आने वाले भविष्य को बेहतरीन बना सकते हैं। इन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है आर्किटेक्चर का। इस फील्ड में काफी स्कोप है और आर्किटेक्चर की डिग्री लेने के बाद आप सरकारी सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी सैलरी पर जॉब पा सकते हैं। देश दुनिया में कंस्ट्रक्शन की विभिन्न फील्ड्स के लिए आर्किटेक्ट्स का प्रोफेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आर्किटेक्ट्स ही सभी किस्म की बिल्डिंग्स, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान्स, डिजाइन्स और अन्य सभी कामों की देखरेख करते हैं। आर्किटेक्चर एक स्टडी स्ट्रीम है जो आर्टिस्टिक, स्केचिंग स्किल और इंजीनियरिंग को कंबाइन करती है। लेकिन आर्किटेक्ट बनने के लिए आपके अंदर कुछ जरूरी स्किल्स होने चाहिए, जैसे डिजाइन स्किल्स और लेटेस्ट डिजाइन पैटर्न्स की अच्छी जानकारी, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में अच्छी जानकारी, बिल्डिंग के डिजाइन और प्लान्स की डिटेल्स पर पूरा ध्यान देना, थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स, टेक्निकल एंड विजुअलाइजेशन स्किल्स, कस्टमर सर्विस स्किल्स, बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, नई पहल करने की काबिलियत और कंप्यूटर एफिशिएंसी। इस पेशे में आपको अन्य कई टीम्स और पेशेवरों के साथ मिलकर काम करना होता है, जैसे इंटीरियर डिजाइनर्स, इंजीनियर्स आदि। इसलिए जब आप किसी जटिल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो अपनी टीम के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन रखें और जरूरत पड़ने पर आप अपनी टीम को लीड भी कर सकें। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप एक आर्किटेक्ट के तौर पे किस तरह के काम कर सकते हैं। आप आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग मैनेजर्स, सिविल इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, ड्राफ्टर्स, इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, सर्वे एंड मैप टेक्नीशियंस, सर्वेयर्स और अर्बन एंड रीजनल प्लानर्स के रूप में काम कर सकते हैं। अनुभव मिल जाने के बाद आप कंसल्टेंट के रूप में अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि आप किस तरह से एक आर्किटेक्ट के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर एक्सप्लोजिव्स के 11 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन पदों के लिए 23 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.bdl-india.in पर।
राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के 1913 पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप www.sso.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। इस पद के लिए आप 25 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा IIT इंस्ट्रक्टर के 910 पदों के लिए आप 3 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.btsc.bih.nic.in पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जिनके कारण रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। जी हाँ, समय है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का। 9 जुलाई 2011 का दिन दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र के नाम है। इस दिन अफ्रीका के सूडान को 2 हिस्सों में बांटा गया। दक्षिणी हिस्सा रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान बना। 10 जुलाई 1965 को ग्वालियर में महिलाओं के लिए पहले NCC कॉलेज की स्थापना हुई। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी ने 5 अरब का आंकड़ा पार कर लिया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था और 11 जुलाई 1990 को पहला विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई 1823 को भारत में निर्मित पहले वाष्प जहाज डायना का तत्कालीन कलकत्ता में अनावरण किया गया। 13 जुलाई 1830 को राजा राम मोहन रॉय की मदद से अलेक्जेंडर डफ ने तत्कालीन कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज शुरू किया। 14 जुलाई 1965 को मंगल ग्रह के पास से गुजरने वाले नासा के अंतरिक्ष यान ने किसी दूसरे ग्रह की पहली क्लोजअप तस्वीरें खींची। और 15 जुलाई 1916 को दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग अमेरिका में शुरू हुई थी। तो श्रोताओं, इन्हीं सब कारणों से रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें आज हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस की। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभावों के बारे में विश्व भर के लोगों को जागरूक करना और जनसंख्या के मुद्दों पर लोगों का ध्यान केंद्रित करना है। 11 जुलाई 1987 को पृथ्वी की जनसंख्या ने 5 अरब का आंकड़ा पार किया था। इस विशेष दिन को मनाने के लिए 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की परिषद ने जनसंख्या के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में नामित किया और 11 जुलाई 1990 को पहला विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। दरअसल देश और समाज के विकास में सबसे बड़ा अवरोध जनसंख्या वृद्धि है। ये समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के असंतुलनों का कारक भी है। इससे हमारे इकोसिस्टम को काफी नुकसान भी पहुंच रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, जो इन संसाधनों के जल्दी खत्म होने का कारण बन सकता है। इस दिन लोगों को परिवार नियोजन, गरीबी, समानता, नागरिक अधिकार जैसी गंभीर समस्याओं से अवगत कराकर इन विषयों पर चर्चा की जाती है। हर साल विश्व जनसंख्या दिवस को एक थीम के अंतर्गत मनाया जाता है और इस बार विश्व जनसंख्या दिवस की थीम Unleashing the Power of Gender Equality, Uplifting the Voices of Women and Girls to Unlock Our World's Infinite Possibilities रखी गई है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने बात की विश्व जनसंख्या दिवस की। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका।
श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया पीपी शर्मा ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का। संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे मुकेश सक्सेना। आज के अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा